केदारनाथ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है। यह श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। केदार एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है जगह, भगवान की जगह। केदारनाथ 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, परंतु महाभारत में केदारनाथ जगह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। केदारनाथ का मौसम बड़ा ठंडा रहता है। यहाँ दिसंबर से फ़रवरी के बीच टेम्परेचर माइनस में रहता है। केदारनाथ इंडिया के पॉपुलर मंदिरों में से एक है जहाँ पर लोग जगह जगह से आते हैं। यह 3 पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा मंदिर है जिसमें लोगों की आस्था है। यहाँ पर लोग लंबी पैदल यात्रा कर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद श्रद्धालुओं को पॉजिटिविटी महसूस होती है। केदारनाथ मंदिर में इतनी शक्ति है, 2013 में आई बाढ़ से भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिकोणा आकार का है जो सबसे अलग करता है। माना जाता है कि मंदिर 400 से 450 साल तक बर्फ से ढका रहा और मंदिर को कुछ नहीं मंदिर को लेकर शास्त्रों में तरह तरह की धारणाएं हैं। नंबर 1, पांडवों द्वारा भगवान शिव की खोज। शास्त्रों और ब्रह्मांडीय मोक्ष में निहित होने के कारण केदारनाथ सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है, क्योंकि इसका पांडवों से आध्यात्मिक संबंध है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के निवारण के लिए शिव की खोज की थी। उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अपने पीछे एक कुबड़ छोड़ गए, जो पांडवों के प्रति उनकी निराशा को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की पत्थर की वास्तुकला 4000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इसे लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी का मानते हैं। बिना सीमेंट के आपस में जुड़ी हुई पत्थरों की शिलाओं से निर्मित यह मंदिर भूकंप, बाढ़ और चरम मौसम की मार झेल चुका है। इसकी स्टिक इंजीनियरिंग आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इसके निर्माण में विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी चिपकाने वाले पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 3, केदारनाथ में शिव के कुबड़ की पूजा की जाती है। हर शिव मंदिर में एक शिवलिंग होता है, लेकिन केदारनाथ में एक अनोखी कुबड़ के आकार की मूर्ति है जो शिव के बैल रूप की पीठ का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब शिव पांडवों से बचने के लिए पृथ्वी में विलीन हो गए थे तो उनका कुबड़ केदारनाथ में रह गया था। माना जाता है कि यह एक पवित्र शंकु के आकार की संरचना प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई है और भक्त इसे शिवलिंग के समान श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। फैक्ट नंबर 4, सभी हिंदू मंदिर घंटियों की ध्वनि से गूंजते हैं, लेकिन केदारनाथ एक ऐसा मंदिर है जहां पर घंटियां नहीं हैं। भगवान शिव के निवास स्थान में ध्यान मग्न और गहन आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए मौन का पालन किया जाता है। इसलिए इस सदियों पुरानी परंपरा का कड़ाई से पालन किया जाता है और मंदिर के चारों ओर पूर्ण शक्ति और एकाग्रता की अमर ज्योति का सर्वोत्तम अखंड ज्योति और शाश्वत लो सदियों से केदारनाथ मंदिर के भीतर जलती रही है। यहाँ तक कि जब सर्दियों में मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है, तब भी यह पवित्र लो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के निरंतर जलती रहती है और इसे भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इस लो के बारे में रहस्य अभी भी अनसुलझा है। यह भीषण बर्फीली हवाओं के दौरान बिना किसी देखभाल के जलती रहती है। फैक्ट नंबर 6, उडुपी ब्राह्मण जिन्होंने भगवान शिव को जगाया। कर्नाटक में रावण समुदाय के पूर्वजों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं के साथ केदारनाथ मंदिरों में भक्तों के दर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। ये पुजारी मूल रूप से दक्षिण भारत के उडुपी ब्राह्मण हैं, जिनका चयन वीर वैश्य
समुदाय से किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एकत्रित करने और सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए इस परंपरा को शुरू किया था। जंगम समुदाय के लोग 1000 वर्षों से भी अधिक समय से केदारनाथ में सभी अनुष्ठान और पूजा आचार्य करते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, मंदिर के आसपास के क्षेत्र में धूल भी नहीं पहुंचती। 6 महीने तक पूरी तरह बर्फ़ में ढके रहने के बाद जब मंदिर को दोबारा खोला जाता है तब अंदर धूल का एक भी कण नहीं मिलता। इस दौरान कोई भी इंसान इसकी सफाई नहीं करता और स्थानीय लोगों का मानना है कि दैवीय शक्तियाँ मंदिर की रक्षा करती हैं, इसे पवित्र करती हैं। बर्फ़ में दबे रहने के कारण अंदरूनी भाग साफ सुथरा रहता है, तेल के दीपक जलते रहते हैं और मूर्ति अछूती रहती हैं, जिससे मंदिर की रहस्यमय दिव्यता और भी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 8, 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने केदारनाथ शहर में केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ नष्ट कर दिया था। मंदिर को तेज बहते पानी और कचरे से एक विशाल पत्थर ने बचाए रखा था, जिसके बाद इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया है। इमारतें नष्ट हो गई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन मंदिर अछूता रहा। यह सब दिव्य सुरक्षा और उस स्थान की रहस्यमयता में आस्था के कारण संबंध हुआ है। फैक्ट नंबर 9, दिव्य भीमशिला। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित विशाल चट्टान, जिसे अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि यह 2013 की आपदा के दौरान पहाड़ों से लुढ़क कर मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी। इससे एक प्राकृतिक बांध की तरह काम करते हुए भीषण बाढ़ के प्रभाव को सोख लिया और मंदिर की रक्षा की। स्थानीय लोग और तीर्थयात्री भीमशिला को पांडव भीम या स्वयं भगवान शिव का दिव्य रूप मानते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी यात्रा के बाद केदारनाथ मंदिर पर पहुंच श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय शंकर, जय महाकाल, हर हर महादेव।